बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। वेलकम टू ई टेस्ट अकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ 25 मई 2025 को होने वाला EMT एंड ड्राइवर्स रेस्क्यू 1122 का पेपर डिस्कस करेंगे। रेस्क्यू 1122 में 25 तारीख को एक पेपर हुआ था, CTS ने ये मुनक्किद किया था। इसमें EMT और ड्राइवर का पेपर था। इन दोनों आसामियों के लिए जो साइकोमेट्रिक टेस्ट आया था वो एक ही टेस्ट आया था। दोनों के क्वेश्चन सेम थे, सिर्फ इसमें फ़र्क ये था कि EMT में जो पिक्टोग्राफी थी वो कोई और थी और ड्राइवर में जो पिक्चर थी वो कोई और थी। हम तमाम पिक्चर्स को, तमाम सवालात को आपके साथ वन बाय वन डिस्कस करेंगे। उससे पहले नोट कर ले, EMT का साइकोमेट्रिक का और ड्राइवर का साइकोमेट्रिक का जितना भी पेपर आया है, तमाम का तमाम मां सवाए एक पिक्चर के हमारे ई टेस्ट अकेडमी के नोट्स में से आया है। जितने भी सवालात साइकोमेट्रिक पेपर्स में रिपीट हुए हैं, तमाम के तमाम ऑलमोस्ट हमारे नोट्स में शामिल थे। रिसेंट जो वीडियो हमने बनाई थी उसमें हमने तमाम क्वेश्चंस आपको बता दिए थे और उसके बाद कुछ सवालात ऐसे थे जो हमने वीडियो रिकॉर्डिंग में नहीं बताए, लेक्चर्स में नहीं बताए, लेकिन वो नोट्स में शामिल कर दिए थे। तो कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं, ज़्यादातर तो हमसे नोट्स मंगवा लेते हैं क्योंकि पाकिस्तान में किसी भी सूबे में रेस्क्यू की कोई जॉब आती है तो ई टेस्ट अकेडमी वाहिद प्लेटफॉर्म है जहां से आपको वैल्यूड डाटा मिलता है, जहां से आपको ऐसा डाटा मिलता है जो पेपर में आता भी है और बहुत ज़्यादा आता है। इससे बेहतर प्लेटफॉर्म इस वक्त अब तक कोई भी दूसरा नहीं है जो ई टेस्ट अकेडमी को कम्पीट कर सके। व्यूअर्स, जो क्वेश्चंस रह गए थे वो बकिया सवालात जिस पर हम वीडियो नहीं बना सके लेकिन वो नोट्स में हमने शामिल कर दिए थे, उन सवालात को हम यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम 3 वीडियोस बनाएंगे। वीडियो नंबर 1, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 में लाइकर्ट स्केल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ एक वर्ड जो है वो वन वर्ड एसोसिएशन का आया था जो हमारे नोट्स में शामिल नहीं था। उस एक वर्ड को, सिर्फ वही एक वर्ड हम डिस्कस करेंगे क्योंकि बाकी का तमाम तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। और पार्ट नंबर 3 में हम दोनों पिक्चर्स को, जो पिक्चर ड्राइवर के पेपर में आई थी और जो पिक्चर EMT के पेपर में आई थी, उन दोनों पिक्चर्स को पार्ट नंबर 3 में डिस्कस करेंगे। व्यूअर्स, ये साइकोमेट्रिक पोर्शन ऐसा पोर्शन है इसमें सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स फेल होते हैं और फेल इस तरह से होते हैं, वो समझते हैं जी हम बिल्कुल पास हैं, हम तमाम का तमाम पेपर 100% बिल्कुल ठीक करके आए हैं और इसमें कोई शक नहीं है। वो मेडिकल का पेपर, मेडिकल का पोर्शन 100% ठीक करके आते हैं, लेकिन साइकोमेट्रिक पेपर जो है वो ये समझते हैं कि उन्होंने ठीक किया लेकिन उन्होंने ठीक नहीं किया होता। इसलिए ये जो वीडियोस हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट की पार्ट नंबर 1, 2 एंड 3, इनको मुकम्मल देखें, एक एक सेकंड की वीडियो देखें, क्योंकि अगर आप इनके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो आने वाले पेपर्स में आप ये साइकोमेट्रिक टेस्ट आसानी से पास कर सकेंगे। और जहन में रख लें, आने वाले वक्त में साइकोमेट्रिक टेस्ट को हर डिपार्टमेंट ने ज़रूरी करार दे दिया है। हर डिपार्टमेंट आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट लेगा। ये वीडियोस रेस्क्यू के पेपर्स में भी आपके काम आएंगी और आने वाले दूसरे पेपर्स में भी आपको हेल्प देंगी। चलते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मैं अक्सर उदास या खाली महसूस करता हूँ चाहे हालात अच्छे क्यों ना चल रहे हों। व्यूअर्स, ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में हर स्टेटमेंट के नीचे आपको 3-4 लफ्ज़ दिए गए थे। ये देखें, ज़्यादा गैर मुत्तफिक, गैर मुत्तफिक, नहीं मालूम, मुत्तफिक, ज़्यादा मुत्तफिक। इन चारों पांचों में से किसी एक को आपने टिक करना था। अब देखने में ये इंतहाई आसान है। ये जो शॉर्ट डिटेल है ये पेपर में शामिल नहीं थी, ये वाली, ये पेपर का हिस्सा नहीं थी। ये हमने आपको समझाने के लिए हर स्टेटमेंट के साथ यहाँ पर प्रोवाइड की है। इसका मकसद ये है कि ऊपर जो मेन आंसर हम आपको यहाँ पर बताएंगे, इन चारों में से कोई एक आंसर आपको बताया जाएगा। जो भी आंसर होगा उस आंसर की रीज़न आपको बताएंगे कि ये गैर मुत्तफिक है तो क्यों है, ये मुत्तफिक है तो क्यों है, ज़्यादा मुत्तफिक है तो क्यों है। तमाम रीज़न्स आपको बताई जाएंगी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए जाएंगे ताकि आने वाले पेपर में कोई भी स्टेटमेंट आ जाए, इनसे हटकर भी अगर आ जाती है तो आप उसे आसानी से कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 साल से जितना भी पेपर आ रहा है साइकोमेट्रिक का वो तमाम का तमाम हमारे नोट्स में से आ रहा है। अगर खुदा ना खास्ता इससे हटकर भी पेपर आ जाता है तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप तमाम सवालात को, चाहे कहीं से भी आ जाए,
آپ آسانی سے سولو کر سکیں گے۔ سب سے پہلے ہم اوپر والی سٹیٹمنٹ پڑھیں گے۔ یہ جو اوپر والی سٹیٹمنٹ ہے، میں اکثر اداس یا خالی محسوس کرتا ہوں، اس کے بعد ہم اس پہ ڈسکشن کریں گے۔ ڈسکشن کرنے کے بعد ہم آپ کو کریکٹ آنسر بتائیں گے۔ امید ہے جب ہم ڈسکشن کر رہے ہوں گے تو اسی کے دوران ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کا کریکٹ آنسر کیا ہے۔ میں اکثر اداس یا خالی محسوس کرتا ہوں، چاہے حالات اچھے ہی کیوں نہ چل رہے ہوں۔ انسان کے جذبات حالات کے مطابق ہونے چاہیے۔ اگر آپ کو کامیابی ملی ہے، گھر میں سکون ہے، آپ صحت مند زندگی گزار رہے ہیں، اپنے اہداف کی تکمیل کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی زندگی مثبت جانب رواں دواں ہے، آپ کی زندگی ایک صحیح ٹریک پر ہے۔ ایسی صورتحال میں خود کو پر امید، خوش اور مطمئن محسوس کرنا چاہیے۔ ایسی صورتحال میں اداسی، مایوسی یا خالی پن محسوس کرنا معمول کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص اچھے برے دونوں طرح کے حالات میں مایوسی، اداسی یا خالی پن محسوس کرتا ہے تو وہ کسی جذباتی یا ذہنی مسائل مثلا ڈپریشن وغیرہ کا شکار ہو سکتا ہے، اور کسی بھی محکمہ میں ڈپریشن کے شکار لوگوں کو منتخب نہیں کیا جاتا۔ ویورز، اس طرح کے جو سوالات ہیں یہ آپ کے اگینسٹ جائیں گے اور 100% آپ کے اگینسٹ جائیں گے۔ اس طرح کے سوالات کو آپ نے صرف غیر متفق نہیں بلکہ زیادہ غیر متفق کی صورت میں ٹک کرنا ہے۔ آپ سختی سے انکار کریں گے کہ آپ میں ایسی عادت بالکل بھی نہیں ہے۔ اس سے ظاہر ہوگا کہ آپ کی جو سوچ ہے وہ مثبت ہے، آپ کی سوچ آگے بڑھنے والی ہے۔ کویسچن نمبر 2، میں ان چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند ہو جاتا ہوں جو شاید کبھی میری ہوں بھی نہ۔ ویورز، کسی بھی ایسی چیز کے بارے میں سوچنا جو ہماری ہو ہی نہ، تو یہ ایک فطری عمل ہے۔ ہر کوئی ایسی بہت سی چیزوں کے بارے میں سوچتا ہے جو اس کی نہیں ہوتی لیکن وہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ کسی چیز کے بارے میں سوچنا اور اسے حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا ایک الگ عمل ہے۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ بہت زیادہ فکر مند ہو جانا یہ ایک منفی پہلو ہے۔ انسان کو اچھے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے، لیکن اس طرح کا ماحول نہیں بنانا چاہیے کہ وہ کوشش آپ کی موجودہ زندگی کو بھی خراب کر دے، آپ کو ڈپریشن میں لے جائے۔ ویورز، یہاں پر سخت غیر متفق یا زیادہ غیر متفق کو آپ ٹک نہیں کر سکتے، کیونکہ عموماً ہر کوئی کسی نہ کسی چیز کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے۔ یہاں پر آپ اسے ایکسیپٹ بھی نہیں کر سکتے، آپ اسے قبول بھی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ اسے قبول کریں گے تو اس سے ظاہر ہوگا کہ آپ ایک نفسیاتی مریض ہیں، آپ دوسروں سے جیلس ہوتے ہیں۔ جیلسی جو ہے یہ منفی پہلوؤں میں سے ایک ہے۔ یہاں پر آپ غیر متفق کو ٹک کریں گے، غیر متفق یہاں پر صحیح جواب ہے۔ کویسچن نمبر 3، میں اپنے غصے یا مایوسی پر قابو پانے میں مشکل محسوس کرتا ہوں۔ بعض اوقات انسان کو غصہ آ جاتا ہے اور یہ ایک فطری عمل ہو سکتا ہے، لیکن اسے کنٹرول کرنا چاہیے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، دنیا میں جتنے بھی غلط فیصلے ہوتے ہیں وہ تقریباً 99% غصے کی حالت میں ہی لیے جاتے ہیں۔ آپ کو غصہ آتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، غصہ کسی کو بھی آ سکتا ہے، لیکن اگر آپ غصے میں خود پر قابو نہیں پا سکتے، غصے کو کنٹرول نہیں کر سکتے، تو آپ لازماً خود کو بھی نقصان پہنچائیں گے، اور کسی بھی محکمہ میں جہاں پر آپ کو سلیکٹ کیا جائے گا اس کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہوں گے، اس کی ساکھ جو ہے وہ بھی آپ خراب کریں گے۔ ایسے لوگوں کو کسی بھی محکمہ، معاشرہ یا خاندان میں سخت ناپسند کیا جاتا ہے۔ جو لوگ اپنے غصے پر قابو پانے میں ناکام رہتے ہیں، اس لیے اپنے غصے کو قابو کرنا سیکھیں تاکہ لوگ آپ کو پسند کریں، محکمے آپ کو پسند کریں، آپ کو سلیکٹ کریں، آپ اپنی بھی عزت بڑھائیں اور محکمے کی عزت بھی بڑھائیں، تاکہ پریکٹیکلی زندگی میں آپ سائیکومیٹرک پیپر کو آسانی سے پاس کر سکیں۔ ویورز، اس طرح کے جو کویشچنز ہیں، اس طرح کی جو سٹیٹمنٹس ہیں، انہیں آپ غیر متفق کی صورت میں ٹک کریں گے۔ یہاں پر زیادہ غیر متفق ہم نے اس لیے ٹک نہیں کیا کیونکہ غصہ جو ہے وہ کسی کو بھی آ سکتا ہے، یہ ایک فطری عمل ہے، لیکن غصے پر قابو پانا چاہیے، غصے کو قابو میں کرنا چاہیے۔ یہاں پر اگر ہم سخت غیر متفق کو یا زیادہ غیر متفق کو ٹک کریں گے تو ہمارا آنسر جو ہے یہ آرٹیفیشل لگے گا، بناوٹی لگے گا، اس لیے ہم نے یہاں پر غیر متفق کو ٹک کیا۔ ویورز، مزید آگے جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور یہ ویڈیو ان تمام کینڈیڈیٹس تک ضرور پہنچائیں جو نوٹس وغیرہ ہمارے نہیں خرید سکتے یا ایسے علاقوں میں ہیں جہاں پر ڈاک کا سسٹم پراپر نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ فیوچر کے جو سائیکومیٹرک کے 2 ریمیننگ پارٹس ہم نے آج ہی اپلوڈ کرنے ہیں،
पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो हमारे ई टेस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो वीडियो हम अपलोड करेंगे, जो लेक्चर अपलोड करेंगे, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ साथ नोट कर लें, EMT पेपर्स की तैयारी के लिए, ड्राइवर पेपर्स की तैयारी के लिए ई टेस्ट अकेडमी ने लेटेस्ट गाइड अपडेट कर दी है, मुतारफ़ करवा दी है। इस वक्त 6th एडिशन जो है वो हमारे पास EMT का है और 6th एडिशन ही हमारे पास ड्राइवर के पेपर्स का है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जितने भी पेपर्स हो चुके हैं तमाम के तमाम हलशुदा पेपर्स डिटेल के साथ हमारे नोट्स में शामिल है। इस वक्त मार्केट में ई टेस्ट अकेडमी की गाइड्स के अलावा, गाइड से बेहतर कोई भी गाइड, कोई भी नोट्स, कोई भी गेस्ट पेपर्स मार्केट में मौजूद नहीं है। ये इसलिए हम नहीं कह रहे क्योंकि हमने इसे बनाया है, ये हम इसलिए कह रहे हैं कि आप मार्केट को विजिट करें, उसके बाद आप हमारे नोट्स को देखें। इंशाल्लाह हमारे नोट्स में आपको वाज़े तौर पर फ़र्क नज़र आएगा। जिस तरह से ई टेस्ट अकेडमी नोट्स को तैयार करती है, जिस मेहनत और लगन से हम नोट्स को तैयार करते हैं, इस तरह से कोई भी गाइड, कोई भी नोट्स, कोई भी गेस्ट पेपर्स मार्केट में मौजूद नहीं है। अगर आप ई टेस्ट अकेडमी से EMT पेपर्स की तैयारी के लिए या ड्राइवर के पेपर्स की तैयारी के लिए नोट्स मंगवाना चाहते हैं तो आपके सामने ई टेस्ट अकेडमी का ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद है। इस नंबर पर रब्ता करें और घर बैठे ये गाइड, ये नोट्स बजरिया डाक हासिल करें। क्वेश्चन नंबर 4, मैं दूसरों के मुकाबले में आसानी से रोने लगता हूँ, मेरी आंखें भर आती हैं। किसी के हालात देखकर, किसी की रुदात सुनकर किसी को भी रोना आ सकता है, लेकिन रोने लग जाना, हौसला हार बैठना, हौसला देने की बजाय ऐसी हालत में आ जाना कि आपको ही हौसला देने की ज़रूरत पड़ जाए, तो ये एक मुस्बत रवैया नहीं हो सकता। आप रेस्क्यू 1122 या किसी भी महकमा में जाना चाहते हैं, वहाँ आपको बहुत से बेयारो मददगार लोग मिलेंगे जिनकी बातें या हालात सुनकर आप अक्सर रोना चाहेंगे। आपका दिल चाहेगा कि आप रोएं, लेकिन अगर आप रोने लगेंगे तो किस तरह से काम चलेगा? आपको तो चाहिए कि ऐसे लोगों को हौसला दें, तसल्ली दें। अगर आप खुद ही हौसला हार बैठे तो उनकी मदद कौन करेगा? उनके मसाइल कौन हल करेगा? रेस्क्यू 1122 में तो आपको रोज़ाना ऐसे लोगों से मिलना है जो दुखी होंगे, परेशान होंगे। अगर आप एक कमज़ोर दिल इंसान हैं तो आप अपनी ड्यूटी बेहतर तरीके से सर अंजाम नहीं दे सकते। अगर आप रेस्क्यू में सिलेक्ट होते हैं, आप जानते हैं ड्राइवर और EMT ये ऐसा ट्रेड है, इसने हर इमरजेंसी पर जाना है। आप अक्सर जाएंगे, देखेंगे लोग बीमार पड़े हुए हैं, लोग मर रहे हैं, लोग जख्मी हैं, लोगों के आज़ा कटे फटे हुए पड़े हुए हैं, लोगों का दिमाग भेजा जो है एक्सीडेंट में, RTA में रोड पर निकल के पड़ा हुआ है, दांत मुंह में से निकल कर रोड पर आपको पड़े हुए नजर आएंगे, जिस्म के अज़ा कटे हुए नजर आएंगे। अगर आप में इस तरह की आदत पाई जाती है तो आप किस तरह से अपनी ड्यूटीज़ को सर अंजाम देंगे? इस तरह के जो सवालात हैं आप उनको गैर मुत्तफिक की सूरत में यहाँ पर टिक करेंगे। वीवर्स, यहाँ पर ज़्यादा गैर मुत्तफिक को हमने इसलिए टिक नहीं किया क्योंकि हम इंसान हैं। किसी की भी बात सुनकर हमें दुख हो सकता है, रोना आ सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम रोने बैठ जाएं। आपको चाहिए कि अपने आप को कंट्रोल करें, अपने आप को साबित कदम, मुस्तकिल मिजाज और एक प्रोफेशनल जाहिर करें। अगर आप किसी की बातों को सुनकर रोने बैठ जाएंगे तो फिर आप कभी भी हरगिज़ आप एक प्रोफेशनल नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 5, छोटी छोटी नाकामियां मेरा पूरा दिन खराब कर देती हैं। व्यूअर्स, इंतहाई ख़तरनाक, इंतहाई डेंजरस सेंटेंस है और मैं आपको श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ 60-70% कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्हें दिन में एक दफ़ा परेशानी का सामना करना पड़ जाए तो वो कहते हैं जी आज तो मूड ही ख़राब हो गया, आज का तो सारा दिन ख़राब हो गया। तो वो सारा दिन किसी किस्म का काम नहीं करते, कोई मोबाइल चलाकर बैठ जाता है, कोई मूवीज़ देखने बैठ जाता है। और अगर ये दोनों काम नहीं करते तो जो ज़्यादा संजीदा लोग हैं वो बिस्तर पर लेट जाएंगे और सो जाएंगे। सारा दिन वो बिस्तर पर चारपाई तोड़ते हुए गुजार देंगे, लेकिन कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो नाकामी उन्हें दिन में हुई है वो कहेंगे जी हमारा मूड ख़राब हो गया। अल्लाह के बंदे, आपका मूड इतना सस्ता है कि एक छोटी सी नाकामी हुई और आप बैठ गए। पूरी दुनिया आप घूमे, देखें कितने कितने नाकाम लोग हैं। अगर आपने कभी मुताला नहीं किया तो आप KFC का मुताला करें, KFC के ओनर की ज़िंदगी का मुताला करें, किस तरह से कितनी बार वो रिजेक्ट हुआ, कहाँ कहाँ से वो नौकरी से निकाला गया, लेकिन अब देखें दुनिया के कितने ममालिक में उसकी ब्रांचेज हैं।
व्यूअर्स ये तमाम चीज़ें ये मोटिवेशनल होती हैं। आप अगर दिन में एक बार नाकाम हो गए हैं तो कभी भी हौसला मत हारें, कभी भी ये मत सोचें कि आज का तो पूरा दिन ज़ाया हो गया। हमेशा जहन में रखें, ज़िंदगी में एक एक सांस, एक एक लम्हा आपको एक नई अपॉर्चुनिटी देता है, आपको ज़िंदगी को आगे बढ़ाने का, कामयाबी हासिल करने का मौका फराहम करता है। छोटी छोटी नाकामियाँ इंसान के लिए सीखने का मौका होती हैं। छोटी छोटी नाकामियों से सीख कर ही इंसान एक कामयाब इंसान बनता है। हमेशा वही इंसान नाकाम होता है जो अपनी छोटी छोटी नाकामियों से दिल बर्दाश्ता हो जाए और दोबारा कोशिश करना ही छोड़ दे। जितने भी कामयाब इंसान दुनिया में मौजूद हैं वो बहुत बार नाकाम हुए हैं, लेकिन नाकाम होने के बाद उन्होंने कभी भी अपना बकिया वक्त इस अफसोस में नहीं गुजारा कि मूड ख़राब है। अगर आप छोटी छोटी नाकामियों पर दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं तो आप अपने कैरियर को बेहतर नहीं बना सकते। बहुत से महकमा जात, ख़ास तौर पर रेस्क्यू 1122, पुलिस वगैरह, ये ऐसे डिपार्टमेंट हैं, ऐसे महकमा जात हैं जहां आपको कामयाबी हासिल करनी ही है, चाहे आपको बार बार नाकामी का सामना करना पड़े। आपने किसी की मदद करनी है, ज़िंदगी बचानी है, तो आपने उसकी ज़िंदगी हरगिज़ बचानी है। चाहे आप जितनी बार मर्जी जो है नाकाम हो जाए, जितनी बार मर्जी आप 1 2 3 4 5 कोशिशें कर लें, एट दी एंड आपने उसको बचाना ही बचाना है। पुलिस है, उसने चोर को पकड़ना ही पकड़ना है, उसने मुजरिम को हर सूरत में जो है वो गिरफ्तार करना है, चाहे एक बार नाकाम हो, 2 बार हो, 3 बार हो। इस तरह से हर डिपार्टमेंट में आपको बार बार ट्राई करनी पड़ती है। अगर आप एक बार नाकाम होने के बाद ये सोचकर बैठ गए जी मेरा तो पूरा दिन ही ख़राब हो गया, तो फिर आप इन डिपार्टमेंट्स में सिलेक्ट नहीं हो सकते। इसलिए इस तरह की मायूस बातों को अपने जहन से निकाल दें। अगर आप छोटी छोटी बातों पर, नाकामियों पर मायूस हो जाते हैं तो आप एक मुस्तकिल मिजाज और प्रोफेशनल नहीं हो सकते। व्यूअर्स इस तरह के जो सवालात हैं ये इंतहाई ख़तरनाक होते हैं, इनका आपने ज़्यादा गैर मुत्तफिक की सूरत में आंसर देना है। आपने कोशिश करनी है कि एग्जामिनर को शो कर सकें कि आप में ये आदत बिल्कुल भी नहीं है, आप एक पॉजिटिव माइंड है। आप चाहे 1000 बार दिन में नाकाम हो जाएं, आप दोबारा से फिर उसी तरह से कोशिश करेंगे जिस तरह से आपने पहली कोशिश की है। क्वेश्चन नंबर 6, क्या आप तनाव से निपटने के लिए कोई ख़ास अलामात अपनाते हैं? पानी दीजिएगा प्लीज़। तनाव किसी को भी हो सकता है। तनाव की सूरत में हर कोई मुख्तलिफ तरीक़ाकार अपनाता है। तनाव से निपटने के लिए गहरी सांसें ली जाएं, खामोशी इख्तियार की जाए। अपने जहन को किसी मनपसंद सोच की तरफ लाने से तनाव कम या ख़त्म किया जा सकता है। इस फिक्रा से ज़ाहिर होगा आप अपनी ज़ात से आगाह हैं और जज्बाती तौर पर मुस्तहकम हैं। जो लोग अपने आप को जज्बाती तौर पर मुस्तहकम रख लेते हैं, बना लेते हैं, वो कामयाब लोग कहलाते हैं। जज्बाती तौर पर मुस्तहकम लोगों को हर महकमा और हर मुआशरे में पसंद किया जाता है और इन्हें बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। इस तरह के जो स्टेटमेंट्स हैं, फ़िक्रात हैं, उन्हें आप मुत्तफिक की सूरत में टिक करेंगे। वीवर्स क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाने से पहले ये एक एडवर्टाइजमेंट नोट कर लें। ग्लैमर वैरायटी स्टोर है गुजरावाला कैंट में। यहाँ पर आपको लेटेस्ट न्यू फैशन ड्रेसेस मिलेंगे, चाहे वो लेडीज़ के हैं, गर्ल्स के हैं, न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं, बॉय गर्ल, बॉय बेबी, ज्वेलरी आइटम्स, लेडीज़ बैग्स इनके पास बड़े ज़बरदस्त पड़े हुए हैं। उसके अलावा टॉयज़ हैं, स्पोर्ट्स आइटम्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपको वन प्लेस पर मिलेगी। आप इस स्टोर को, अगर आप गुजरावाला कैंट से हैं तो आप ग्लैमर वैरायटी स्टोर को लाजमी विजिट करें। यहाँ की जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें लाजमी एक दफ़ा देखें। अगर आप चाहें तो आप ये इनका व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ पर रब्ता करके ऑनलाइन आप डिफरेंट ड्रेसेस की फ़ोटोज़ मंगवा सकते हैं, डिफरेंट आइटम्स मंगवा सकते हैं। ये ग्लैमर वैरायटी स्टोर का व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर है, ऑफिशियल नंबर है इनका। यहाँ पर रब्ता करें, आप डिफरेंट सैम्पल्स मंगवाएं, डिफरेंट ड्रेसेस की फ़ोटोज़ मंगवाएं, पसंद करें, यहाँ पर ऑर्डर प्लेस करें और ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी देंगे। इसके अलावा व्यूअर्स, अगर आप भी अपनी किसी एकेडमी, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या किसी भी बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर करवाना चाहते हैं तो ई टेस्ट अकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करें ताकि आपका ऐड भी इसी तरह हम चलाएं और आप इस ऐड से ज़्यादा अर्निंग कर सकें। क्वेश्चन नंबर 7, मैं बगैर सोचे समझे काम करता हूँ और बाद में पछतावा होता है। वीवर्स, ये जो स्टेटमेंट है ये आपके अगेंस्ट जा रही है। अगर आप इसे एग्री पे टिक करेंगे, मुत्तफिक पे टिक करेंगे
तो आप 100% पेपर में फेल हो सकते हैं। साइकोमेट्रिक पेपर का ये एक असूल है कि आप अगर तमाम के तमाम सवाल ठीक कराएं, आप किसी एक क्वेश्चन को भी अगर रॉन्ग कर देंगे, उसका आंसर गलत दे देंगे, आप अपनी जज्बाती कैफियत जो मनफी है उसको जाहिर कर देंगे, तो आप पेपर में फेल हो सकते हैं। वीवर्स, इस तरह के जो सवालात हैं उन्हें आपने गैर मुत्तफिक की सूरत में टिक करना है, बिल्कुल भी आपने एग्री नहीं करना। अगर आप ऐसे फिक्रात को मुत्तफिक या ज़्यादा मुत्तफिक की सूरत में कबूल करेंगे तो ये आपके खिलाफ जाएंगे। ये फिक्रा आपकी जल्दबाजी की तबीयत को जाहिर करेगा और आपको नुकसान पहुंचाएगा। किसी भी काम को सोच समझ कर करना चाहिए। जल्दबाजी में और सोचे समझे बगैर सरंजाम दिए गए काम पर पछतावे के मौके ज़्यादा होते हैं, पछतावे के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर हम ऐसे फिक्रात को गैर मुत्तफिक की सूरत में कबूल करेंगे तो ये आपके फ़ायदे में जाएगा। इससे ज़ाहिर होता है कि आप एक ज़िम्मेदार और मुस्तकिल मिजाज शख्स हैं। आप ज़िंदगी का हर काम सोच समझ कर करते हैं ताकि नुकसानात के खतरात कम से कम हों। आप लोगों ने किसी भी महकमा में मुंतखब होने के बाद लोगों को सर्विसेज मुहैया करनी है। अगर आप सोच विचार से काम लेते हैं तो ये एक बहुत अच्छी आदत है। इस तरह के सवालात को आप फौरी तौर पर गैर मुत्तफिक पे टिक करते हुए आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 8, मेरी खुद एतमादी दिन ब दिन शदीद तौर पर बदलती जा रही है। वीवर्स, ये सेंटेंस भी आपके अगेंस्ट जाता है। ये फिक्रा जज्बाती अदम इस्तेहकाम या कमज़ोर खुद एतमादी को जाहिर कर रहा है, जो नफ्सियाती तौर पर एक मनफी तासुर देता है और 100% आपके खिलाफ जाता है। आपने इस तरह के फिक्रात का जवाब हाँ में बिल्कुल भी नहीं देना। ऐसे फिक्रात का जवाब हमेशा सख्त गैर मुत्तफिक की सूरत में दें ताकि जाहिर हो कि आप हालात और जज्बात के उतार चढ़ाव को नज़रअंदाज करके एक मुस्तकिल और प्रोफेशनल शख्स की तरह बर्ताव करते हैं। ज़िंदगी के नशेबो फराज अप्स एंड डाउन्स आपके फैसलों पर हावी नहीं होते। अगर इस तरह का फिक्रा इंटरव्यू में पूछा जाए तो आप इसका जवाब इन अल्फाज में दें, मैं मुश्किल हालात में खुद पर भरोसा रखता हूँ। व्यूअर्स, इस तरह के जो स्टेटमेंट्स होते हैं उन्हें आपने गैर मुत्तफिक, सख्त गैर मुत्तफिक या ज़्यादा गैर मुत्तफिक की सूरत में आप उन्हें टिक करेंगे। व्यूअर्स, यहाँ पर नोट कर लें, आप हमारी ई टेस्ट अकेडमी की वेबसाइट, ई टेस्ट मोबाइल ऐप और ई टेस्ट अकेडमी के तमाम सोशल प्लेटफॉर्म से भी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर भी डेली बेस पर हम डाटा अपलोड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मुझे तवज्जो मरकूज करने में दुश्वारी होती है चाहे काम कितना ही आसान क्यों ना हो। व्यूअर्स, ये फिक्रा जाहिर करता है कि आप जहनी अदम इस्तेहकाम का शिकार हैं और आप किसी भी जिम्मेदारी को अहसन तरीके से सरअंजाम नहीं दे सकते। आप किसी काम पर फोकस नहीं कर सकते। इस फिक्रा से जाहिर होगा कि आप किसी जहनी परेशानी या डिप्रेशन का शिकार हैं। आपको ऐसे फिक्रात का जवाब इनकार की सूरत में देना है, जिससे जाहिर हो कि आप एक नॉर्मल शख्स हैं और हर काम को ध्यान से करेंगे। काम आसान हो या मुश्किल, ये आपके लिए मानी नहीं रखता। आप हर काम को जिंदा दिली और हाजिर दिमागी के साथ सरअंजाम देते हैं। वीवर, इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं, फिक्रात हैं, जुमले हैं, वो आपके अगेंस्ट जाते हैं, इनका आपने इनकार करना है। गैर मुत्तफिक पर हम टिक करेंगे। ज़्यादा गैर मुत्तफिक पे हमने इसलिए टिक नहीं किया क्योंकि अक्सर मामलात ऐसे आते हैं जहाँ पर कुछ ना कुछ दुश्वारी का सामना करना ही पड़ता है। यहाँ पर अगर हम ज़्यादा गैर मुत्तफिक पे टिक करेंगे तो हमारा आंसर जो है ये आर्टिफिशियल आंसर लगेगा, बनावटी लगेगा। क्वेश्चन नंबर 10, मैं अक्सर देखता हूँ कि लोग मुझे देख रहे हैं या मेरे बारे में बात कर रहे हैं। वीवर, ये जो स्टेटमेंट है, ये जो जुमला है, इससे जाहिर होता है कि आप वहम का शिकार हैं, आप समाजी इस्तराब का शिकार हैं, आप एंजाइटी के पेशेंट हैं, आप दूसरों को शक की नज़र से देखते हैं। आपको ऐसा लगता है कि हर कोई आपके खिलाफ बात करता है। ऐसी सोच मनफी सोच होती है जो किसी भी शख्स को मुआशरे में बहुत पीछे ले जाती है, बैक फुट पे ले जाती है और वो शख्स नाकाम हो जाता है। अपनी सोच को मुस्बत रखें। दुनिया में बहुत से काम और मसरूफियात हैं। इस तरह की मनफी सोच की बजाय अपने मुस्तकबिल और अपनी तरक्की पर फोकस करें। इस तरह के सवालात का सख्त गैर मुत्तफिक की सूरत में जवाब दें। सख्त गैर मुत्तफिक या ज़्यादा गैर मुत्तफिक की सूरत में आप इसको टिक करें, जिससे जाहिर हो कि आप इस किस्म की मनफी सोच बिल्कुल भी नहीं रखते। आपकी सोच जो है वो पॉजिटिव है, आगे बढ़ने वाली है। व्यूअर्स, इसके साथ ही हमें इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में EMT और ड्राइवर के साइकोमेट्रिक पेपर के पार्ट 2 के साथ दोबारा हाजिर होंगे।
پارٹ 2 میں بھی ہم لائکٹ اسکیل کوشچنز کو اور ون ورڈ ایسوسیشن کو ڈسکس کریں گے. پارٹ 3 میں ہم پکٹوگرافی دونوں پکچرز کو ڈسکس کریں گے جو ای ایم ٹی اور ڈرائیور کے پیپرز میں آئی ہیں. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا ای ٹیسٹ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جو ریمیننگ پارٹس ہم نے اپلوڈ کرنے ہیں ان تمام کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے. بیسٹ آف لک. اللہ حافظ.